वेलकम टू क्लास बर्ड्स। आज आपका जो पोएट्री सेक्शन है इसका नया पोएम है फायर हिम। फायर हिम का मतलब होता है आग का भजन। फायर हिम आग का भजन या आग का श्लोक। ठीक है। फायर हिम जो है इसको लिखा है केकी एन दारूवाला ने। केकी एन दारूवाला आपके सामने में है। ये पोएट अभी भी जिंदा है और इनकी जो पैदाइश हुई थी ये पाकिस्तान में, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई। लाहौर यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्रियां ली और भारत जब आज़ाद हुआ और भारत का जब पार्टीशन हो गया तो ये इंडिया चले आए और इंडिया चले आने के बाद इंडियन पुलिस सर्विस में भी ये थे। ये आईपीएस ऑफिसर थे और इनकी जो कविताओं का शैली है वो थोड़ा दूसरे कवियों से थोड़ा अलग है। इनका मानना था कि कविता जो होता है वो कविता किसी भी पोएट के अंदर क्या भाव उसके हिसाब से बन रहा है। किसी दृश्य को देख के या किसी विचार को सोच के तो उसके अंदर क्या भाव बन रहा है, उस भाव को वैसा ही अगर प्रस्तुत कर दिया जाए बिना मेल मिलावट के, वही होता है पोएट्री। इनका ये ओपिनियन था। ठीक है। तो इस पोएट्री में शब्द कहाँ पे हैं, ग्रामर कहाँ पे है, जो है लय में है कि नहीं है, इन सब चीजों का ख्याल अगर पोएट करेगा तो पोएट्री का जो असल पावर होता है उसके अंदर की असल जो शक्ति होती है वो ह्रास होता जाता है, वो खत्म होता चला जाता है। ठीक है। तो पोएट को कभी भी इस चीज की फिक्र में नहीं रहना चाहिए कि सजाया जाए शब्दों को, शब्द सब कैसे आ रहे हैं, आगे पीछे कौन शब्द पहले होगा कौन शब्द बाद होगा। इन चीजों के चक्कर में अगर पोएट पड़ा तो उसके अंदर की जो भावनाएं निकल रही हैं वो भावनाएं जाती रहेंगी पोएट्री से। ठीक है। अब ये पोएम का के दारोवाला का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है कि इनकी पैदाइश हुई 1937 में, ये भी जिंदा है और इनको जो भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, लिटरेचर में जो अवार्ड मिलता है सबसे बड़ा, उसको कहते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। ये 1984 में इनको मिला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इनको मिला। ठीक है। ये एक यानी कि इस पोएट को कहा जाता है कि ये पोएट जो है ये पूरी परिदृश्य को दर्शाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और ये छोटी-छोटी कहानियां भी लिखते हैं। इनकी पोएट्री जो है वो पोएट्री जो है वो देहातों से जुड़ी हुई है, गांव के परिदृश्य को ये दर्शाते हैं, गांव का समाज क्या है वगैरह वगैरह अपने कहानियों में इन्होंने दर्शाया है, अपने पोएम में इन्होंने दर्शाया है। ठीक है। जैसे ये पोएम भी जो है ये एक शमशान घाट का डिस्क्रिप्शन है और राइटर का ओपिनियन इसमें आपको दिखेगा कि यानी कि एकदम जमीन से जुड़ा हुआ इनकी पोएट्री होती है। इनका जो पोएट्री होता है वो प्यार से, मौत से, प्रभुत्व, डोमिनेशन, हावी होने के परंपराओं, जो बड़े लोग जो है वो छोटे लोगों पर किस तरह जुल्म करते हैं, इन पर इनकी कविताएं केंद्रित होती हैं। कुटिलता पे केंद्रित होती हैं। इंसानी समाज में जो नफरत है, हिंसा है, उसकी जो दुर्दशा है, इसका चित्रण इन्होंने अपने कविताओं में किया है। इनकी जो क्योंकि ये पुलिस सर्विस में थे तो इनकी पोएम में आपको वायलेंस मिलेगी। ठीक है, हिंसा मिलेगा। इनका जो इम्पोर्टेंट पोएट्री सेक्शन है, पोएम इन्होंने लिखा है, बड़ी लंबी पोएम सब, जैसे अंडर ओरायन 1970 में लिखा इन्होंने, एपarition इन अप्रैल 1971 में लिखा और क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में लिखा। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं इस पोएट का बैकग्राउंड और ये पोएम जो है वो किस सेंट्रल आइडिया से गुजरता है, इसका मूलभूत परिदृश्य क्या है, कहाँ पे ये राइटर किस बात को टच कर रहा है। ये जो राइटर है, ये राइटर पारसी मजहब को मानने वाला है। पारसी मजहब, पारसी जो है वो मुसलमान नहीं होते, बल्कि पारसी ईरान में एक धर्म का उदय हुआ। जब भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म आ रहा था तब ईरान में एक धर्म का उदय हुआ जिसका नाम था ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। इस धर्म में जो सुप्रीम डिएटी हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के मालिक हैं, जो सारी सच्चाई और अच्छाई और क्या कहते हैं भलाई के जो प्रतीक माने जाते हैं, जिस भगवान को कहा जाता है उसका नाम है अहुर माजदा। तो अहुर माजदा की बातों को इंसानों में समझाया किसने? ये ज़रथुस्त्रा ने। ये ज़रथुस्त्रा जो है ये पैगंबर हैं पारसी लोगों को। पारसी लोग जो है वो इनको पैगंबर मानते हैं कि इसने भगवान की बात बताई। पारसी लोग जो है उनका मानना है कि अहुर माजदा को, सच्चाई को वो आग के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो आग को ये लोग बड़ा इज्जत करते हैं। इनके जो मंदिरों में आग जो होता है वो
कभी भी बुझता नहीं है, यानी कि लगातार आग जलता रहता है। जैसे अभी आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, वो जो अमर ज्योति को बुझाया गया है, हटाया जा रहा है वहां से, यानी वहाँ हमेशा चौबीसों घंटा 365 दिन आग जलता ही जा रहा है। तो जो पारसी लोगों के मंदिरों में आग लगातार जलता रहता है, कभी बुझने उसको नहीं दिया जाता। आग का बड़ा इम्पोर्टेंस है, आग को एक देवता के रूप में या देवता के एक सिंबल के प्रतीक के रूप में ज़ोरोस्ट्रियन लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लोग, पारसी लोग जो है आग के चारों तरफ खड़ा है और बीच में आग है, और ये आग के तारीफ में अपना श्लोक लोग पढ़ रहे हैं ये लोग, ठीक है, उसकी पूजा कर रहे हैं। पारसी जब मर जाते हैं, तो पारसी जब मरते हैं तो जो पार्थिव शरीर होता है उनका, इस शरीर को ये लोग ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि ये उस शरीर को ले जाते हैं शहर के किनारे में एक टावर रहता है, उस टावर पे रख देते हैं लाश को, और गिद्ध, चील और जो बाकी जानवर जो है, जो चिड़िया है जो कि मुर्दे को खाते हैं, वो मांस को नोच-नोच के जीव को खाते हैं। इनका मानना है कि मरने के बाद क्योंकि आत्मा शरीर से निकल गई, तो अब इस शरीर को प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए और इस शरीर को प्रकृति के फ़ायदे में रहना चाहिए। तो चील कौवे खाएँगे, ये देखिए, चील कौवे खाएँगे तो उनका भूख मिटेगा, हमारा शरीर जो है प्रकृति में फिर से समा जाएगा। ये जो है लाश को वैसे ही रख दिया जाता है और इस लाश को फिर देखिए गिद्ध नोच-नोच के खा रहा है, ये नोच दिया है, आधा नोच के खा चुका है। ठीक है? तो ये पारसी व्यवहार है, पारसी परंपरा है धर्म में इस तरीके से। इसको कहते हैं, इस टावर को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है? टावर ऑफ साइलेंस, ये है आपका टावर ऑफ साइलेंस। और इस मज़हब को जो मानते हैं, इस मज़हब का नाम है ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म। ठीक है? हिंदुस्तान में इसको कहा जाता है पारसी मज़हब। जब ज़ोरोस्ट्रियन लोग हिंदुस्तान में आए और भारत में आके बसे, तो इनको पारसी कहा जाने लगा। ये पारसी जो है, आप जितना भी अमीर लोग हैं फेमस इंडिया में, उनमें से ज़्यादातर पारसी लोग हैं। जैसे आपका टाटा है, जैसे गोदरेज है, ये सब पारसी, बॉम्बे डाइंग का मालिक है, ये सब पारसी धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये पोएम जो है, ये राइटर एक गाँव में गुज़र रहा है और शमशान घाट के आस-पास गुज़र रहा है भोर में, जब रोशनी अभी पूरी खुली भी नहीं है, और उस वक़्त ये अपने बाप के साथ नदी के घाट पे, जहाँ पे शमशान है, वहाँ से गुज़र रहा है और वो एक चित्रण आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा है। पोएम शुरू होता है, अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ कि हिंदुओं में आग का क्या इम्पोर्टेंस है? हिंदुओं में आग को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसको कहते हैं अग्निदेव। अग्निदेव बहुत इम्पोर्टेंट देवता है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में अगर दूसरा सबसे ज़्यादा स्तुति और श्लोक किसी के बारे में लिखा गया है, तारीफ़ें की गई हैं, वो अग्निदेव के बारे में की गई हैं। यानी कि इंद्र के बाद देव जो देव हैं, इंद्रदेव के बाद दूसरा दर्जा जो है ऋग्वेद में वो दिया गया है अग्निदेव को। अग्निदेव को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है देवताओं के मुँह है, यानी आग में आप कोई भी चीज़ डालते हैं, तो वो चीज़ देवताओं पर तक डायरेक्ट पहुँच जाता है, अग्निदेव उसको पहुँचा देते हैं। तो ये हिंदुओं का इम्पोर्टेंस है, आग केंद्रित है ये सिविलाइज़ेशन, ये कल्चर, ये धर्म। आप में से जो लोग हिंदू हैं, वो आप जानते हैं कि कोई भी पूजा होगा, शादी-ब्याह होगा, मरनी होगा, दाह संस्कार होगा, सब आग के केंद्र में किया जाता है। तो आग का एक इम्पोर्टेंस है इन दोनों मज़हब में, ज़ोरोस्ट्रियन मज़हब में भी और हिंदू मज़हब में भी। और भी बहुत सारे परंपराएँ हैं दुनिया में, जहाँ आग को बड़ा इज़्ज़त किया जाता है। आप जानते हैं कि आग के बगैर जो है हर चीज़ ठप हो जाएगा। ठीक है? तो राइटर शुरू करता है, The burning ghat erupted phosphorescence and wandering ghost lights frightened passers-by as moonlight scuttled among the bones. जो है, जो घाट जो है, शमशान भूमि जो है, ये जल रही है आग के आग आग जो है वो उसमें से निकल रहा है, लाशों में से और लकड़ियों में से, वो जल रही है। और जो आग का भूत जो है वो जो है वो घाट से जो गुजरने वाले लोग हैं, इनको डराती है। जब सु चाँद की रोशनी वो तेज़ी के साथ हड्डियों से होके गुज़रती है, तो लोग डर जाते हैं। डर का माहौल रहता है, शमशान जो है डरावना लगता है। Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw umbers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limb. एक बार जब नदी के किनारे भोर में गुज़र रहे थे, तो घाट के किनारे, तो हमने देखा कि अंबर जो है अपना क्रूर लाल रंग धीरे-धीरे धीमा हो रहा है वो, और उसके ऊपर जो ग्रे कलर का राख है वो उन सब चीज़ों को अपने अंदर समा रहा है, जिसके अंदर अधपके अंग भी हैं, शरीर के अंग भी हैं।
ये शमशान घाट का आपको एक चित्र है। यहाँ पर देखिए लाश जल रहा है आग में और आग यहाँ पर देखिए धुंधला हो रहा है। जब धुंधला होता रहता है तो जो लकड़ी जब जल जाती है तब भी जलने के बाद भी वो लाल-लाल चमकता रहता है। तो उसको कहते हैं हम लोग अंबर, ठीक है? और धीरे-धीरे वो लाल रंग जो है धीमा हो जाता है, उसके ऊपर राख का चादर चढ़ जाता है। ये राख जो है शरीर के अंगों को अपने अंदर ढाँप लेती है राख के अंदर में। इसी का चित्रण राइटर ने किया है, ठीक है? ये देखिए राख में चिता चला जा चुका है और शरीर का अंग सब इसमें अध जली लकड़ियाँ भी हैं, अध जले अंग भी हैं, हड्डियाँ भी हैं अध जले और रात के वक़्त जब आग का लपेटा निकलता रहता है तो एक जो रात में जो गुज़रने वाले लोग हैं इसको डर का माहौल होता है। शमशान घाट में गुज़रिए रात में पता चलेगा कि डर होता है कि नहीं। उसके बाद जो है राइटर कहता है ये सब जो है अधपके जो अंग है बोर विटनेस टू द फायर डिबॉशरी, ये साबित करते हैं, ये दर्शाते हैं आग के इमोरल बिहेवियर को, आग के अनैतिक बिहेवियर को, हरकत को, कि आग को हमने आग के अंदर हवाले किया था शरीर को और उस आग ने अधपका छोड़ दिया शरीर को। ये इमोरल बिहेवियर है, ये सही काम नहीं है। आग का काम पूरा आग ने अपना काम नहीं किया। तो इसलिए ये गलत हरकत है आग का राइटर के हिसाब से। राइटर कहता है आगे कि माय फादर सेड यू सी दोस हाफ बर्न ब्रिक्स, मेरे पिता ने मुझसे कहा, राइटर के पिता ने, ये राइटर उस टाइम में बच्चा है, तो पिता ने कहा अपने राइटर राइटर को कि राइटर के पिता ने राइटर को कहा कि यू सी दोस हाफ बर्न फिंगर्स, तुम ये अध जले उंगलियों को देख रहे हो, एंड बोन स्टब्स, और अध जले हड्डियों को देख रहे हो, अध पके हड्डियों को। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, आग जो है कई बार भूल जाता है अपने लाश को। ज़ोरोस्ट्रियन आई, तो राइटर का फादर कहता है कि एक पारसी मैं, एक ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाला मैं, मेरे बच्चे, ये राइटर के बाप जो है राइटर को कह रहा है मेरे बच्चे, फिंगर्स क्लेंस, जो उसका बाप जो है अपनी उंगलियां जो है भींच लेता है मुट्ठी को इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, दर्द के एक गांठ में अपने अपनी मुट्ठी को बांधता है इसका बाप और कहता है आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने कसम खाई है कि मैं आग को बख्श दूंगा, आग को फ्री कर दूंगा, उसके गुनाह जो है भूलने का गुनाह, इससे मैं आग को आजाद कर दूंगा। राइटर का यहाँ पे कह रहा है राइटर कि आग जिसका काम होना चाहिए कि पूरा जला दे शरीर को, वो आग जो है आधा काम करता है, तो कहीं पर हड्डियां बच जाती हैं जलने से, कहीं पर उंगलियां बच जाती हैं जलने से। ये जो भूलने की बीमारी है आग को, ये जो आग का काम है कि आधा जला छोड़ देना, तो राइटर का बाप कहता है राइटर को कि मैं कसम खाता हूं कि आग को इस हरकत से, इस आग के भूलने की आदत से, गुनाह से आजाद कर दूंगा, यानी कि मैं आग के हवाले अब कोई शरीर करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आग जो है वो भूल जाता है, अध जला छोड़ देता है। आगे कहता है राइटर, इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस, मैं कभी नहीं भूलता। ये राइटर जो है इट नेवर, ग्रामर को ध्यान मत दीजिए, ये पोएट्री है, कभी कभी इसमें राइटर सब जो है अपने हिसाब से शब्दों को गढ़ता है। तो इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years सिंस, ये कभी नहीं भूला जाता है और 26 साल हो गए सिंस, कब, एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, राइटर का बाप कह रहा है राइटर को कि जब मैंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था, कंसाइन किया था, आग को दे दिया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles, क्योंकि जो नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था जिसमें शरीर को हमको रखना था ज़ोरोस्ट्रियन मजहब के हिसाब से, वो हजारों मील दूर है। जो सबसे नजदीक वाला टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था। इस कारण से मजबूरी में मुझे अपने पहले बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा। तो फायर हिम सेड टू मी, आग के देव ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ किया जाता है। Broken yet rebellious, I swore this time to save it from the sin of forgiving, यानी कि राइटर का बाप कहता है कि टूटा हुआ मैं गुस्से में लेकिन विद्रोही, मैंने कसम खाया कि मैं आग के इस गुनाह को, माफ करने के गुनाह से भी आग को आजाद कर दूंगा। यानी आग का जो बीमारी है भूलने का, कि शरीर को पूरा नहीं जलाता है, इससे भी आग को मैं आजाद कर दूंगा, राइटर का बाप कहता है। और आग जो है जला दिया, तो जो लोग आग में जलाते हैं अपने शरीर को, तो अग्निदेव कहता है कि चलो ये तुमने गलती की, मैं इसको माफ करता हूं, तो
मैं आग को इस गुनाह, शरीर को जलाने के गुनाह से भी, और शरीर को जलाने के गुनाह से, गुनाह जो किया तो उसके वजह से माफी जो देता है आग, कि चलो तुमने आग में जला दिया, चलो तुमको माफ करते हैं, इस माफी से भी, माफी के गुनाह से भी मैं आग को आजाद कर दूंगा। ठीक है, यानी आग में नहीं जलाऊंगा मैं अब ना अपने शरीर को, ना अपने बच्चों के शरीर को, और जो लोग मेरे विचार के हैं उनको भी मैं समझाऊंगा कि आग में मत जलाओ। ये राइटर जो है ज़ोरोस्ट्रियन मजहब के हिसाब से चाहता है कि लाश को टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाए और प्रकृति के पक्षी और वो जानवर जो मुर्दे को खाते हैं वो खाए शरीरों को, ताकि प्रकृति को कुछ फायदा हो, प्रकृति का भूख मिटे, न कि आग के हवाले कर दिया है लाश को। जो अधपका लाश होता है उसको जानवर भी नहीं खाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, आग के हवाले लाश को करना, ये राइटर के हिसाब से एक गुनाह है, और जिस गुनाह को आग अग्नि देव जो है ये माफ करते हैं, लेकिन उस माफ करने के गुनाह को से भी मैं आजाद कर दूंगा अग्नि देव को। ठीक है, अब इसके ये जो है समरी, जो पोएट का जो पोएम मैंने आपको समझाया, इसका समरी समझाया, तो इस पोएम को समझ में आया कि नहीं समरी आपको, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन आंसर में आपको ट्रू एंड फॉल्स से आपको मैं समझाता हूँ कि आपको पोएट्री पोएम समझ में आया कि नहीं। पहला है ट्रू एंड फॉल्स। द पोएम डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग घाट। पोएम जो है वो दर्शाता है एक जलते हुए घाट का सीन को, ट्रू है। पासर्स बाई टेंड टू इग्नोर द बर्निंग ऑफ द घाट। घाट में जलने के जो जल रहा है लाश सब, इसको इग्नोर करते हैं पासर्स बाई, ये फॉल्स है, क्योंकि पासर्स बाई देखता है उसको और डरता है। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एंड रात में जो है जलने का जो दृश्य है ये डरावना है, ट्रू है ये। ठीक है। डी, आग का जो लाल रंग है, रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू द फायर। स्पीकर को ये क्रूर लगता है आग का जलना। ठीक है, डी, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसके खिलाफ है। राइटर जो है नहीं मानता है कि आग में जलाना चाहिए शरीर को। द हाफ बर्न्ड लिम्ब एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर। जो अध जले अंग हैं शरीर के, वो जो है घाट के, ये आग का असल काम को बताते हैं। ये ट्रू है, आग का यही काम है, आग जो है अधपका छोड़ देता है, पूरा नहीं जलाता है। ठीक है, ये ट्रू है ही। एफ जो है, स्पीकर जो है वो ज़ोरोस्ट्रियन मजहब को मानने वाला है, ट्रू है। स्पीकर जो है वो अपने बाप के राय से खुश नहीं है, गलत, बाप के राय के पक्ष में है, क्योंकि बाप की बात को हमें पढ़ा रहा है जबरदस्ती का। ठीक है, जी में। एच, द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। जो पहला बच्चा जो था, जो मर गया, उसको आग के हवाले किया गया मजबूरी में। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप अपना सोचिए। ठीक है, खुश रहिए और अपने आसपास खुश रखिए लोगों को। देखते हैं आप एग्जाम में ईमानदारी से दीजिए। देखिए जितना भी पॉसिबल हो सके इस समरी से आपको क्वेश्चन आंसर समझ में तो आ जाएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। बस गलती आपसे यही होगी कि कहीं गलत ग्रामेटिकल सेंटेंस आप लिख दें या अंग्रेजी में अपनी बात को लिख ना पाए, बस इतना ही आपसे गड़बड़ाएगा एग्जाम में। बाकी ये समरी मैंने आपको समझा दिया, राइटर समझा दिया। राइटर को याद रखिएगा, किस पोएम का कौन राइटर है। फायर हिम का राइटर के एंदाड़ू वाला है, कब पैदा हुआ, इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला, और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, बुनियादी आइडिया क्या है। चलिए खुश रहिए, अगला वीडियो में पोस्ट करता हूँ।